फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या आपको भी फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद आपकी वजाइना से ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है, ये क्यों होती है, क्या ये खतरनाक है? इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि जो मैरिड गर्ल्स हैं या मैरिड वीमेंस हैं, उनके साथ में ये कंडीशन अक्सर बनती है और इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता भी होती है, कहीं कोई बीमारी या कुछ मेरे अंदर हो तो नहीं रहा है, इस तरह की ब्लीडिंग क्यों हो रही है। कई बार ये ब्लीडिंग जो होती है हल्की होती है, कई बार हैवी भी होती है। तो इसको इग्नोर करें ना करें, या कौन से सिम्टम है जिन पर हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, और कौन सी कंडीशन होती हैं जो नॉर्मली होती हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कि महिलाएं बात ही नहीं करती हैं, ना ही अपने रिलेटिव से बात करती हैं, ना फ्रेंड से, ना सिस्टर या माँ से बात करती। काफी पर्सनल मैटर होता है, और इसके बाद वो इंतजार करती हैं कि ये ब्लीडिंग है, ये अपने आप रुकती है या कुछ दिन चलती है। बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारी तरीके से हो सकती है। तो चलिए इस पे बात करते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, इसके होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, और कि क्या कब ये गंभीर हो सकती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज सब्सक्राइब करना। सपोर्ट जरूरी है, ऐसी ही वीडियो तभी मैं बनाऊंगी, या बनाने का मन करता है, नहीं तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो इच्छा नहीं होती है। तो चलिए, अब मैं वैसे भी इस चैनल पे ऐसे ही मुद्दे उठाती हूँ, ऐसी टॉपिक्स पे बात करती हूँ जिनके लिए आपको बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े, और आपको आपका पैसा बचे, और आपको पता चल सके कि कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें जाना चाहिए। क्योंकि कई सारी कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें आपको चिंता तो होती है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं होती है। तो बस जानकारी का अभाव के कारण से आपको ये सारी मानसिक तनाव होते हैं। तो इन्हीं को दूर करने के लिए ये वीडियोस बनाती हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आपकी हेल्प कर सकूं, आपको नॉलेज दे सकूं। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फिजिकल रिलेशनशिप ये आजकल तो लिव इन रिलेशन में भी है, और जो लोग मैरिड हैं उनके साथ तो है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, और जिसके थ्रू दो पार्टनर्स होते हैं वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं, और उनका जो है मैरिड लाइफ हेल्दी रहता है, सक्सेसफुल रहता है, और एक दूसरे के करीब आने का एक तरीका होता है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए फिजिकल रिलेशन बनाना जरूरी है, और ये कोई बुरी बात नहीं है। एक हेल्दी कपल के लिए ये एक नॉर्मल सी बात है। अब इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल भी होते हैं, कि जैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होती है, कितनी बार हम इंटीमेट हो सकते हैं, या फिर हमारा रेगुलर तौर पे होना चाहिए। ये सारा एक अलग क्वेश्चन है, और अगर आप चाहेंगे तो इस पर भी हम बात करेंगे, और इस पर भी वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट्स में बताना। अभी हम बात कर रहे हैं महिलाओं की उस समस्या के बारे में जिस पर वो बात नहीं करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब आप फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, उसके बाद या उसके दौरान महिलाओं के पजामे से ब्लीडिंग होती है, या स्पॉटिंग होती है, या कुछ क्लॉट जैसा ब्राउन कलर का या रेड कलर का आ सकता है। तो ये जो है एक ऐसी समस्या है जिस पर कि जिसका कारण पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब होने के बहुत सारे अलग अलग एज पर अलग अलग रीजन हो सकते हैं, और कुछ कारण हैं जिनके कारण से आपको ये होता है, उस पर आज हम बात कर रहे हैं। तो चलिए उन रीजंस पे बात करते हैं जिनके कारण से आपको ऐसा हो सकता है, और इन कारणों में से कुछ जो है काफी गंभीर भी होते हैं, तो उनको लेकर के आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो हमेशा ही ऐसा नहीं होता है कि आपका फिजिकल रिलेशन है बनता है और उसके बाद हर महिला को ब्लीडिंग हो। लेकिन कई बार जो नॉर्मली आपका रिलेशनशिप चल रहा होता है, उसके बावजूद भी आपको कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इसके होने के रीजंस, अगर हम कॉमन रीजंस पे बात करें, तो सबसे पहले तो वेजाइनल ड्राइनेस ही होता है, क्योंकि लिम्ब्रिकेट की जो कमी होती है, जिसके कारण से आपकी स्किन पर घर्षण होता है, और घर्षण की वजह से जो टिश्यू है वो डैमेज हो सकते हैं। इसके कारण से आपको ये थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरी होती है हार्मोन का टूटना। अगर आप पहली बार रिलेशनशिप बनाते हैं, तो मोस्टली कई सारी महिलाएं जो है, जिसे हम वर्जिनिटी का संकेत मानते हैं, और फर्स्ट टाइम जब रिलेशन होता है तो ये वर्जिनिटी का जो संकेत होता है, ये हाइमन एक पतली जाली जैसी झिल्ली होती है महिलाओं की इंटरनल एरिया में, तो वो टूटती है, और जब वो टूटती है, ब्रेक होती है, तो इसके कारण से कुछ ड्रॉप ब्लीडिंग
हो सकती है। तो ये भी एक रीजन होता है। इसके अलावा होता है अगर आपकी प्रेगनेंसी है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी चल रही है या आपने कंसीव कर लिया, आपको पता नहीं है, तो उस टाइम पर भी अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो इस तरीके का ब्लीडिंग हो सकता है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी है और आपको ब्लीडिंग हो रही है और थोड़ी हैवी हो रही है, साथ में आपको दर्द भी फील हो रहा है, तो आपको बिना देरी किए डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये एक गंभीर कंडीशन हो सकती है। वैसे तो जो है इस टाइम पे पूरी सावधानी रखने की जरूरत होती है, लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है तो ये काफी खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा होता है आपका जो है पीरियड टाइम आने वाला हो, उस टाइम पर अगर आपका रिलेशन बनता है तो भी आपको ये ब्लीडिंग हो सकती है या स्पॉटिंग हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है, हर बार तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर जब भी आपको ऐसा होता है तो आप चेक कीजिए कि आपका पीरियड डेट कितने दिन बाद है, 2-4 दिन बाद या 1-2 दिन बाद है, तो आपको इस तरह की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है रिलेशन के बाद में। इसके अलावा होता है जो महिलाओं का मेनोपॉज चल रहा होता है, मेनोपॉज की एज चल रही होती है, यानी कि 40 के बाद या 45 के बाद की जो महिलाएं होती हैं, क्योंकि कई लोगों का मेनोपॉज जल्दी भी आता है या लेट भी होता है, तो उसकी कोई एज फिक्स नहीं होती है, 10 साल तक ये चल सकता है। तो इस दौरान क्या होता है कि हमारा जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो काफी ज्यादा नीचे चला जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, उसका लेवल काफी नीचे चला जाता है। तो ये एस्ट्रोजन का लेवल जब कम होता है तो हमारे यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग बनती है या हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है या उसके जो टिश्यू है, उसकी लेयर जो है बहुत ज्यादा पतली हो जाती है, थिन हो जाती है। ये केवल स्किन पर या टिश्यू पर निर्भर नहीं करती है। अगर जिन लोगों का मेनोपॉज टाइम चल रहा होता है या प्री मेनोपॉज में होते हैं, उनका आप देखिए हेयर फॉल होगा, आईब्रोज कम हो जाएंगे, स्किन पतली हो जाएगी। तो ये सभी चीजें अंदरूनी तौर पर भी प्रभावित होती है क्योंकि हार्मोनल चेंज है। तो ये स्किन की लेयर या टिश्यू की लेयर जो है बहुत नाजुक हो जाती है, तो इसके कारण से जरा से में वो ब्रेक डाउन हो जाती है और वहां से ब्लीडिंग होने लगती है। तो एक रीजन ये होता है। इसके अलावा होता है काफी जल्दबाजी में आप रिलेशन बनाते हैं, आप एकदम से एक्साइटेड हो गए और अचानक ही आपने रिलेशन बनाया, जिसके कारण से जो है लुब्रिकेट नहीं हो पाती स्किन, और घर्षण के कारण से भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा जिन महिलाओं की पहले जो है डिलीवरी हो चुकी है और विजाइनल एरिया पर उनको टाँके लगी हैं, तो घर्षण के कारण से कभी कभी उस कारण से भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये कारण है, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग के नाम से इसको जानते हैं। और इसके और कारणों पर बात करें तो ये होता है जिन लोगों का बीएमआई कम होता है, यानी कि जो महिलाएं बहुत ज्यादा पतली दुबली होती हैं, उनको भी इस तरह की ब्लीडिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा अब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि गंभीर कंडीशन होती है, और इस तरह की जो ब्लीडिंग होती है हैवी होती है और बार बार होती है, और इन कंडीशन पे आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत होती है। तो इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें होती है आपकी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी कि आपको विजाइना में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है या पार्टनर के थ्रू हुआ है, तो इसमें क्लाइमेडिया है या गोनेरिया है, या फिर आपको ईस्ट इन्फेक्शन है, किसी तरह की सूजन इन्फेक्शन या खुजली आपको है काफी दिनों से है, तो इसके कारण से भी आपको ब्लीडिंग होती है, और इन चीजों का ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा होता है अगर आपका मेनोपॉज हो चुका है, आपकी एज 50 के ऊपर है, या आपका जो मेनोपॉज है 1 साल तक आपको पीरियड नहीं आया, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है पूरी तरीके से बंद हो चुका है, उसके बाद में आपका फिजिकल रिलेशन आप बनाते हैं और उसके बाद में आपको हैवी ब्लीडिंग होती है या बार बार ब्लीडिंग होती है, हर बार ब्लीडिंग होती है, तो ये कई सारे आपके वेजाइनल एरिया में या यूट्राइन हिस्से में कई सारी प्रॉब्लम्स का संकेत है। जैसे पॉलिप्स हो सकते हैं, सिस्ट हो सकती है, या यूट्राइन कैंसर हो सकता है, वेजाइनल कैंसर हो सकता है, जिसे हम बच्चेदानी का मुंह का कैंसर कहते हैं। इस तरह की जो कंडीशन है वो बनती है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको बिना देरी किए तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए,
और इसके जो टेस्ट होते हैं वो कराने चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है। इसके अलावा जो ध्यान देने की बात है, अगर आपको ये ब्लीडिंग सिर्फ थोड़ी कुछ ड्रॉप होती है और कंटिन्यू नहीं चलती है, मतलब उस टाइम हुआ और बंद हो गया, उसके बाद आपको पूरा दिन या फिर नहीं हो रही है, अब नहीं हो रही है, तो ये पूरी तरीके से नॉर्मल है और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इनके लिए आप बचने के लिए कुछ लुब्रिकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ लोशंस आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल या फोर प्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपके रिलेशन को बेहतर बनाती हैं, आपका एक दूसरे के साथ इंटीमेट टाइम जो है वो अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं और एक दूसरे के ज़्यादा करीब रह सकते हैं, हैप्पी लाइफ और आपकी हैप्पी मैरिड जो जर्नी है वो कंटिन्यू रहेगी और इसमें आपको कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और अगर आप किसी ऐसे ही और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।